बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को। द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ PHYS 1113। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा था। हमने देखा था कि डायोड कैसे फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करता है और कैसे रिवर्स बायस पे कंडक्ट करता है। इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था अबाउट द नी वोल्टेज ऑफ द डायोड। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है that what is knee voltage। नी वोल्टेज वो वोल्टेज होती है कि जिस वोल्टेज के बाद डायोड कंडक्ट करना शुरू करता है, बट इन फॉरवर्ड बायस। तो नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में एक ऐसी वोल्टेज होती है जिसके बाद डायोड कंडक्ट करता है। हमने पढ़ा था that the knee voltage for the silicon made diode is 0.7 volt and germanium made डायोड जो थे उनका जो नी वोल्टेज था डेट वाज 0.3 वोल्ट। इसको हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं कि किसी डायोड का जो पोटेंशियल बैरियर है उस पोटेंशियल के बाद किसी भी डायोड में से करंट गुजरना शुरू हो जाता है और वोल्टेज के उस पॉइंट को हम कहते हैं नी वोल्टेज। इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि डायोड ओनली कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस। डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस पे डायोड कंडक्ट नहीं करता। ओनली कंडक्ट्स व्हेन इन फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायसिंग पे डायोड फॉरवर्ड बायस पे कब कंडक्ट करता था? आफ्टर द नी वोल्टेज in forward bias, and when in reverse bias रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? कंडक्ट नहीं करता। कोई कंडक्शन नहीं होती, बट करंट कब फ्लो करता है रिवर्स बायस पे? करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड कब? आफ्टर डायोड में करंट कब फ्लो करेगा? रिवर्स बायस के केस में। फॉरवर्ड बायस का केस तो हम पढ़ चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं। अभी सिर्फ रिवर्स
बायस के केस में मैं बता रहा हूँ करंट कब फ्लो करेगा, व्हेन ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद। सो दो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, एक ब्रेक डाउन वोल्टेज और एक पॉइंट आता था नी वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स, नी वोल्टेज फॉर फॉरवर्ड बायसिंग होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है किसी भी डायोड में कि जिस वोल्टेज के बाद कोई भी डायोड रिवर्स बायसिंग पे कंडक्ट करना शुरू करता है। तो फिर मैं बता रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस के लिए नी वोल्टेज है और रिवर्स बायस के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स, आम डायोड जो कॉमन डायोड होते हैं वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस के लिए बनते हैं आफ्टर द नी वोल्टेज। लेकिन जब डायोड्स को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो वो कंडक्ट कब करते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। लेकिन आम डायोड रिवर्स बायसिंग के बाद जब ब्रेकडाउन होता है तो डायोड में हीट इंक्रीज हो जाती है। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज में जब हीट इंक्रीज होती है इन ब्रेकडाउन वोल्टेज, हीट इंक्रीज हो जाने से डायोड जो है वो ख़राब हो जाता है, डायोड बर्न हो जाता है। तो आम डायोड को जब हम रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद डायोड की हीट इंक्रीज हो जाती है और डायोड बर्न हो जाता है, ख़राब हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी एक ग्राफ में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ देखें, इस ग्राफ में हम डायोड की रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड बायस में तो नी वोल्टेज होता था, लेकिन रिवर्स बायस का जो नी वोल्टेज है उसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आफ्टर अ स्पेसिफिक वोल्टेज जब डायोड का ब्रेकडाउन कर होता है तो उसके बाद ये देखिए करंट जो है एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है और करंट गुजरने शुरू कर देता है। ये करंट आम डायोड में कब गुजरना शुरू करता है, जब उसका डिप्लेशन रीजन जो है टूट फूट का शिकार हो जाता है, डिप्लेशन रीजन टूट जाता है। तो ये ब्रेकडाउन में जब डिप्लेशन रीजन टूट जाता है तो डायोड की हीट इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से डायोड जो है वो जल जाता है, बर्न कर जाता है। सो वी कैन से कि आम डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस पे ही कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस पे कंडक्ट नहीं करता। सो अ डायोड, अ नॉर्मल common diode only conducts या work when in forward biasing। तो आम डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बना होता है। तो कुछ जगह पे हमें
कुछ कंडीशंस पे वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हमें एक डायोड की रिवर्स बाइसिंग में कंडक्शन भी चाहिए होती है। तो उसके लिए हम स्पेशल डायोड डिज़ाइन करते हैं। एक ऐसा स्पेशल डायोड that designed to operate in reverse bias voltage रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज में जो ऑपरेट करे टू रेगुलेट द वोल्टेज। इस तरह के स्पेशल पर्पस डायोड को हम कहते हैं ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड एक ऐसा स्पेशल पर्पस डायोड है जो कि रिवर्स बाइसिंग में ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, ज़ीनर डायोड फॉरवर्ड बायस पे भी कंडक्ट करता है। कंडक्ट्स also conducts when in forward biasing। फॉरवर्ड बायस पे ज़ीनर डायोड बिल्कुल वैसे ही कंडक्ट करता है जैसे एक आम डायोड कंडक्ट करता है। फॉरवर्ड बायस पे ज़ीनर डायोड का ग्राफ या ज़ीनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं characteristics of Zener diode when in forward biasing is same होती है as जैसा कि एक नॉर्मल डायोड की होती हैं, जिसमें डिप्लेशन रीजन का जो वोल्टेज एस्टेब्लिश होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल barrier potential for the Zener diode when in forward biasing, इसका बैरियर पोटेंशियल वही होगा जो कि आम डायोड का होता है, 0.7 वोल्ट। यानी कि एक आम ज़ीनर डायोड जब फॉरवर्ड बायस पे कंडक्ट करेगा तो इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट ही होगा। यानी एक डायोड, एक ज़ीनर डायोड जब फॉरवर्ड बायस में हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका जो नी वोल्टेज है वो 0.7 ही होगा ऑफ ज़ीनर डायोड
when conducts in forward biasing वही होगा 0.7 वोल्ट। और जो आम डायोड का जो ग्राफ होता है फॉर फॉरवर्ड बाइस, ज़ीनर डायोड का ग्राफ भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। आम डायोड का जो ग्राफ है जिसमें आफ्टर 0.7 वोल्ट डायोड कंडक्ट करता है, इसी तरह ज़ीनर डायोड का जो ग्राफ है, अगर ज़ीनर डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है तो वो 0.7 वोल्ट के बाद कंडक्ट करता है, और अगर ज़ीनर डायोड जर्मेनियम से बना हुआ है तो इसका जो नी वोल्टेज या बैरियर पोटेंशियल जो होगा वो 0.3 वोल्ट होगा। ये उस केस में है कि जब ये जर्मेनियम से बना हुआ है। ये जो ज़ीनर डायोड है ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, क्लॉरेंस ज़ीनर। स्टूडेंट्स, उसने ज़ीनर डायोड को इन्वेंट किया था। सो इन 1934 द अमेरिकन फिजिसिस्ट क्लॉरेंस ज़ीनर, जिसने ज़ीनर इफ़ेक्ट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया, और उसकी पहली जो इन्वेंशन थी, जो उसकी पहली डिस्कवरी थी, उसमें उसने ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। सो ज़ीनर डायोड इसी साइंटिस्ट के नेम पे ज़ीनर डायोड का नाम है। स्टूडेंट्स, द सिंबल ऑफ अ कॉमन नॉर्मल डायोड इज दिस। आम जो डायोड है उसका सिंबल इस तरह से होता है, अपीयरेंस उसकी इस तरह से होती है, जबकि एक ज़ीनर डायोड की अपीयरेंस जो है वो तकरीबन आम डायोड जैसी ही होती है, साइज़ में ज़रा छोटा होता है ये, और जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो सिंबल है ज़ीनर डायोड का, वो कुछ ऐसे होता है। तो फिज़िकली दिखने में ऐसा होता है, सिंबल इसका कुछ ऐसा है, और वैसे ये पी एन जंक्शन डिवाइस ही होती है। तो स्टूडेंट्स, ज़ीनर डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड होता है जो कि रिवर्स बायसिंग पे काम करता है। ज़ीनर डायोड हम वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ज़ीनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीनर डायोड को आम तौर पे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, लो वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे। ज़ीनर डायोड को क्लिपिंग सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है टू क्लिप द वेव फॉर्म। इसके बारे में स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट आर द क्लिपिंग सर्किट्स, क्लिपर्स क्या होते हैं, हाफ वेव, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, क्लैंपर्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डायोड्स को बसा औकात क्लैंपर सर्किट्स में भी यूज़ किया जाता है।
ये क्लिपिंग और क्लैंपर सर्किट आम तौर पे हमारे डेली लाइफ में टीवी, रेडियो, ट्रांसमिशन में जो है हम क्लिपिंग सर्किट्स और क्लैंपर सर्किट्स को यूज़ करते हैं। ज़ीनर डायोड की रेंज जो है वो 1.2 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट्स तक हमें ज़ीनर डायोड मिलते हैं। यानी कि ज़ीनर डायोड 1.2 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक हमें आम मार्केट में मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ज़ीनर डायोड को हमने थोड़ा सा देखा। अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द ज़ीनर डायोड। ज़ीनर डायोड को हमने थोड़ा सा ओवरव्यू इसको किया हमने और इसको कंपेयर किया एक आम डायोड के साथ। आम डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ज़ीनर डायोड रिवर्स बायस पे काम करता है। आम डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस पे वर्क करता है, ज़ीनर डायोड रिवर्स बायसिंग में ही जो है वो वर्क करने के लिए बनाया गया है। आम डायोड जो है वो वोल्टेज को रेगुलेट नहीं करता, ज़ीनर डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द ज़ीनर डायोड कि ज़ीनर डायोड क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द फिज़िक्स ऑफ ज़ीनर डायोड के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ज़ीनर डायोड कंडक्ट कैसे करता है, और हम इसकी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को भी देखेंगे। स्टूडेंट्स, रेफरेंस बुक ऑफ टुडेज़ लेक्चर जो हमने आज डिस्कस किया और जो हम ज़ीनर डायोड के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसके लिए जो रेफरेंस बुक है, I will suggest the electronic device by Thomas L. Floyd. So students, the reference book of today's lecture is Electronic Device 9th edition by Thomas L. Floyd. Thank you.